हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरलीकरण, जैसे हम लोग इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए हैं। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन है, ठीक है, और भी क्वेश्चन है। तो कभी कभी आपको कन्फ्यूजन होता है कि देखिए सरलीकरण में हम तो देखिए सर क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन हमें कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि पहले हम जोड़ें कि भाग दें या फिर घटाएं या फिर गुना करें। ऐसे क्वेश्चनों में हमें जो है कन्फ्यूजन होने लगता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है 13 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, घटाएंगे कि जोड़ेंगे, ये आपको कन्फ्यूजन कभी कभी होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक खास तरीके का नियम बनाया गया है, जिसे हम लोग बोर्ड मास के नियम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है और हमको कोई ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना है। तो चलिए पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं बारीकी से, अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इन क्वेश्चनों को हम लोग समझेंगे बारी बारी से। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है बोर्ड मास, ठीक, क्या लिखा है, बोर्ड मास, BODMAS। इन सभी अक्षरों का कुछ मतलब होता है, ठीक है। तो उसका हम लोग सबसे पहले मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर हमने लिखा है बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। यानी क्वेश्चन में जब भी हमें कभी ब्रैकेट क्वेश्चन में जब कभी ब्रैकेट मिलेगा तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को ही हल करेंगे। और ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट हल करेंगे, तो सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद मंझला वाला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये 3 प्रकार के वैसे तो होते हैं ब्रैकेट, 4 प्रकार के। एक होता है पाई ब्रैकेट, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो पाई ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, और ये हो गया आपका कौन सा ब्रैकेट, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मैंने बता दिया कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ओ लिखा है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है, यानी गुणा से संबंधित है ये, ठीक है। उसके बाद डी लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं डी है। तो डी का मतलब होता है क्या, डिवीजन, या जिसे हम लोग डिवाइड भी बोलते हैं। और डिवाइड का मतलब होता है क्या, भाग। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं भाग का मैंने सिंबल यहाँ पर बना दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, यम लिखा है। तो यम का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा होता है, ठीक। उसके बाद लिखा है क्या, ए मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, एस का मतलब होता है क्या, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, ठीक है। तो ये है कुछ आपके बोर्ड मास के रूल का नियम, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये तो समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ हम समझते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड मास में पहले होता है बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कहीं भी ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट को छोड़िए। उसके बाद आ गया ये ऑफ है क्या, कहीं पे का लिखा है, यहाँ पर का लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आइए डी मतलब क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग। तो आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर डिवाइड हमें दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड को ही हल करेंगे, क्योंकि इधर जो जितने ऊपर के दिए हैं, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ब्रैकेट और ऑफ, ये हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है। कहाँ से दिया है, डिवाइड से। तो हम सबसे पहले डिवाइड ही करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड से पहले हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन को हल करते समय आपको करना क्या होगा, किस तरीके से समझिएगा ध्यान से। तो हमको ये जो लिखा है पूरा पूरा हमको वही लिखना है, यानी कि 4 को हम वही लिखेंगे प्लस। अब देखिए, अब हम ये सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी 2 से भाग हम देंगे 8 में। तो कितनी बार में करें, 2 चौके 8, यहाँ पर 4 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस में है 5, तो माइनस में 5 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए डिवाइड के बाद होता क्या है, डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई। देखिए आप मल्टीप्लाई इसमें कहीं है क्या, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई है ही नहीं। तो मल्टीप्लाई हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होता है, एडिशन, ए का मतलब एडिशन। तो एडिशन यहाँ पर जोड़, देखिए आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा होगा, यानी कि हम 4 और ये 4 को जोड़ेंगे। तो 4 और 4 हो जाए कितना, 4 और 4 हो जाएगा 8, माइनस में क्या है 5 है, ठीक है। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, जोड़ने के बाद होता है एस का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, ठीक है। जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 8 में से हम 5 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 8 में से यदि आप 5 को घटाओगे तो ये आपका घट के आएगा कितना, 3 आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी को ये पहला क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ कुछ बच्चों को यदि अभी भी डाउट है तो चलिए मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको डाउट ये भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखिएगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या लिखा है, 13 माइनस ब्रैकेट में है 8 गुणे 2
प्लस 3 ये लिखा है। तो सबसे पहले अब आप इसको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर होता है बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, और हमारे क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पर ब्रैकेट हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले को ही हल करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व यानी कि हल। ये हो गया हमारा हल। तो देखिए हल लिखने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। हल लिखने के बाद अब देखिए हम 13 को क्या करेंगे, क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे बॉडमास नियम में क्या होता है, बी आता है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट में सबसे पहले जो भी कुछ होगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको हल करेंगे। तो इतना लिखने के बाद हम लगा देंगे यहाँ पर बराबर, बराबर के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे। तो 13 माइनस, अब ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी 8 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। और प्लस में है क्या, 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बोर्डमास रूल में क्या होता है, बोर्डमास रूल में उसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट के बाद होता है ऑफ, होता है नहीं है का, हिंदी में लिखा ही नहीं। उसके बाद होता है क्या, डिवाइड होता है, डिवाइड इसमें सवाल में है ही नहीं। डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भी आपके सवाल में नहीं है। और उसके बाद होता है ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन आपके सवाल में है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 3 प्लस में लिखा है और ये 13 है, क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल नहीं तो प्लस का है, ठीक है। तो 13 और आप 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, 16 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पर 16 है, ठीक। तो अगले स्टेप हम क्या करेंगे, 16 में से आप 16 घटाओगे तो ये घटकर पूरा पूरा आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे को समझिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरे को समझिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर तीसरे को समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ही हल करेंगे। तो 117 को पूरा पूरा वही लिखेंगे, ठीक, भाग भी पूरा वही लिखिए। और ये 7 और ये 6, तो 7 6 आप जोड़ेंगे तो 7 6 होता है 13, ठीक। अब आपको भाग करना होगा। तो 13 से जब आप भाग देंगे तो 13 से 9 बार में पूरा पूरा ये कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, और ये हो गया आपका ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे में देखिए यहाँ भी ब्रैकेट है, ठीक है, और ब्रैकेट में है, सबसे पहले उसमें भाग को ही हल करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाद क्या होता है, ब्रैकेट के बाद भाग ही आता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से आपको हल करना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ये हो गया हमारा हल यानी सॉल्व, ठीक। अब क्या करेंगे, ये 12 जो लिखा है इसको हम लोग पूरा पूरा वही उतार देंगे, माइनस, माइनस के बाद क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पूरा पूरा वही लिखेंगे, इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, पूरा पूरा वही लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 13 है तो 13 लिख दीजिए, माइनस। अब ये 3 से आप भाग दोगे 12 में, तो 3 से भाग दोगे 12 में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, ये हो गया 4 बार में, ठीक। चलिए अगले स्टेप, अब देखिए यहाँ से हमने भाग दे दिया, अब ये साधारण ब्रैकेट जैसा हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर हम 12 को तो वही लिखेंगे, माइनस। अब ये 13 में से आपको कितना 4 घटा लेना होगा, 13 में से आप 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, तो यहाँ पर बचेगा 9, ठीक। अब क्या करना होगा, यहाँ बाहर भी माइनस है, यानी 12 माइनस 9 है, तो 12 में से आप 9 घटाओगे तो आपका घट कर आएगा कितना, ये घट कर आएगा 3, और ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, यानी इसमें जो है बॉडमास रूल का जो है ज़्यादा इसमें नियम फॉलो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें आपको मैं अच्छे से समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हल, हो गया हमारा हल। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, छोटा वाला ब्रैकेट, उसके बाद मझला तब बड़ा। तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट हमको दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को, उसके बाद मझले, उसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट को, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले हमारा लिखा है क्या 18, तो 18 को हम वही लिखेंगे, माइनस, माइनस में क्या बड़े वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, 4 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर मझले वाले ब्रैकेट में जो भी कुछ लिखा है उसको हम लोग वैसा का वैसा ही उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट आ गया है तो उसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है क्या 18 माइनस 5, यानी कि 18 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है। यदि आप 18 में से 5 घटाओगे, 18 में से 5 घटाओगे तो आपका बचेगा कितना 13, ठीक है। अब ये मझला ये जो ये स्मॉल वाला ब्रैकेट है वो हट जाएगा। अब यहाँ से आ गया क्या मझला वाला ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से, ठीक। चलिए
उसके बाद क्या करना होगा अगले स्टेप में। अब देखिए छोटा वाले ब्रैकेट तो हल हो गया, अब क्या करेंगे हम मझले वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक, तो मझले वाले ब्रैकेट में क्या करेंगे, 18 लिखा है माइनस 18 माइनस के बाद ये बड़ा वाला ब्रैकेट और उसके बाद 4 प्लस। अब मझले वाले ब्रैकेट को हम लोग हल करेंगे, यानी कि 16 में से 13 को घटाना होगा। तो 16 में से आप जब 13 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 3 ही तो बचेगा भाई। कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगले स्टेप को समझिएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करें, 18 को और माइनस को ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब बड़े वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो बड़े वाले ब्रैकेट में लिखा है क्या, 4 प्लस 3 लिखा है, तो 4 प्लस 3 यानी कि जोड़ना होगा आपको। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, 18 माइनस 7 लिखा है, यानी 18 में से आपको घटाना है कितना, 7 घटाना होगा। तो कितना बचेगा भाई, तो 18 में से आप 7 घटाओगे तो बचेगा आपका 11, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा बोर्ड मास रूल। ठीक है, तो चल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।